जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको निमेटोड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इम्पोर्टेंट निमेटोड है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो फसल में हानि पहुंचाते हैं, बीमारी को करते हैं और उससे लॉसेस होता है, तो उनका क्या प्रबंध है, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, इम्पोर्टेंट निमेटोड डिजीज इन क्रॉप। क्रॉप में जो निमेटोड लगते हैं, हमने जो बताया था आपको, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है निमेटोड का, उसमें हमने आपको निमेटोड की कुछ बेसिक जानकारी दी थी। और आज मैं आपको जो फसल में निमेटोड लगते हैं, जो बीमारी को करते हैं, उन बीमारियों के बारे में और कौन से निमेटोड इसको बीमारी को कौन सी बीमारी फैलाते हैं, किन किन फसलों में लगते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहली फसल हमारी कौन सी है, फर्स्ट क्रॉप पैडी, धान। ये हमारे देश की मुख्य फसल है, जैसे वीट है, पैडी है, ये मुख्य फसल है हमारे यहाँ की। तो इसमें कौन सा निमेटोड लगता है और कौन सी बीमारी फैलाता है, ये देखिए। तो पहली बीमारी कौन सी है हमारी, फर्स्ट डिजीज, वो है वाइट टिप। ये वाली वाइट टिप डिजीज। वाइट टिप डिजीज को सबसे पहले डस्टर ने खोजा था। किसने? साइंटिस्ट का नाम याद रखना, डस्टर। तो डस्टर ने सबसे पहले वाइट टिप डिजीज को खोजा था, जिसको सफेद टिप कहते हैं। और कौन सा निमेटोड है, सूत्रक्रम कौन सा है, ये एफिलेंक्वाइडस बेसेई। ये वाला निमेटोड जो है एफिलेंक्वाइडस बेसी है। ये बहुत बार पूछा गया है कि वाइट टिप डिजीज के लिए कौन सा निमेटोड जो है हानि पहुंचाता है, तो एफिलेंक्वाइडस बेसी निमेटोड है, ये हानि पहुंचाता है। और इसमें होता क्या है कि आप ये देखिए कि ये जो दिख रहा है आपका ऊपर वाला पोर्शन जो लीफ का है, ये कैसा हो जाता है, ये व्हाइटिश हो जाता है, सफेद हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, वाइट टिप डिजीज बोलते हैं। सिम्टम क्या है, तो सिम्टम आप देख लीजिए, कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाइट टिप डिजीज है। तो द सीडलिंग ग्रोथ इज टर्न एंड जर्मिनेशन इज डिले एंड अपर पार्ट 2/3 सेंटीमीटर ऑफ लीफ टिप्स टर्निंग वाइट। कैसी हो जाती है, टर्निंग वाइट हो जाती है। पेल येलो एट द टिलरिंग स्टेज। और क्या हो जाता है, जो टिलरिंग स्टेज होती है, जिस समय कल्ले निकलते हैं, उस टाइम पर येलो कलर की हो जाती है लीफ। जो टिप है इसकी कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, ध्यान रखना आप। और ये जर्मिनेशन को क्या करता है, डिले कर देता है। तो ये निमेटोड है, ये सूत्रक्रमी है आपका। और ये देखिए जो येलो येलो से इसमें कुछ दिख रहे होंगे इस इमेज में, पार्ट, अपर पार्ट जो है लीफ का, टिप वाला रीजन, वहां पर इस तरह के हो जाता है। हिंदी में देख लीजिए क्या है, अंकुर की वृद्धि रुक जाती है। अंकुरण मतलब जो जर्मिनेशन है वो आपका क्या होगा, रुक जाएगा। और अंकुरण में देरी होती है और उसी भाग पर 2 या 3 सेंटीमीटर पत्ती की नोक सफेद या हल्के पीले रंग की हो जाती है। तो वही चीज है, पहचान करने की सिम्टम क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बताया गया। अब इस बीमारी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। निमेटोड है, निमेटोड क्या हो गया कि इसमें प्लांट के अंदर चला गया, तब उसने जाके बीमारी को कॉज किया। अब जब बीमारी को कॉज कर दिया, उसके बाद में हमने पहचान कर ली। पहचान करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट देखिए, इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मैनेजमेंट क्या है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। कितना टेम्परेचर होना चाहिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट में, जो आपका सीड है उसको कहां पर रखेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे उसका, ठीक है। तो 52 से 55 यानी कि 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 10 से 15 मिनट तक आप उसमें रखेंगे। तो इस तरीके से आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो जो भी निमेटोड होगा वो खत्म हो जाएगा,
ठीक, केमिकल हमारे कौन कौन से हैं? अगर जैसे खेत में पहुंच गया निमेटोड तो केमिकल कौन सा यूज करेंगे? कार्बोफ्यूरान, सीड ट्रीटमेंट करेंगे इसका। किससे करेंगे? कार्बोफ्यूरान से करेंगे। और जब फोलियर स्प्रे कार्बोसल्फान, तो जब आप फोलियर स्प्रे जब फील्ड पे पहुंच गया, जब बीमारी कॉज हो गई, आपको दिखने लगा, तो आप फोलियर स्प्रे छिड़काव किसका करेंगे? कार्बोसल्फान का करेंगे। और सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे आप? फूरान से करेंगे। ठीक है, इतना आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजीज है। यह भी ध्यान में लगने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज है निमेटोड की, जो बहुत बार पूछी गई है। और ये देखिए क्या, कौन सी डिजीज है ये? अफरा। आप लोगों ने अफारा बीमारी सुनी होगी गाय और भैंस में, जिसमें क्या होता है, जिसके रीमेन में गैस भर जाती है और उसका पेट फूल जाता है, तो उसमें होती अफारा बीमारी। लेकिन अगर जो आ जाए इस तरीके से, जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोड को भ्रमित करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, अफरा डिजीज। अब वहां पर फसल दे दी उसने, धान, मक्का, गेहूं, चना, तो आप किस में लगाएंगे? पैडी में लगाएंगे आप। ठीक ना, पैडी ऑप्शन सही होगा। पैडी में निमेटोड के द्वारा जो है ये बीमारी होती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पैडी में अफरा डिजीज है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या निमेटोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमेटोड हो जाएगा। अब देखिए आप, कौन सा सूत्रक्रमी है? डैटिलैंकस एंगस्टस, ये अफरा है। और इसको सबसे पहले किसने खोजा था? वो आपके हैं बटलर ने। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बटलर, उन्होंने इस बीमारी को खोजा था। तो अफरा बीमारी का आप निमेटोड जान गए, डैटिलैंकस डिस्टेक्सर या एंगस्टस, जो भी हो सकता है। दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन एंगस्टस जो है ये अफरा बीमारी को कॉज करता है। सिम्टम, लक्षण क्या है इसके? अब आप देखिए क्या लक्षण है इसके, कैसे पहचान करेंगे इसमें? स्वैलन अफरा, चाहे वो गाय भैंस में अफरा हो तो उसमें क्या होता है? पेट फूल जाता है। इसमें भी ऐसा है, क्या है कि स्वैलन अफरा इन विच केस द पेनिकिल फेल टू इमरजेंस। जो आपका पेनिकिल है वो क्या हो जाएगा? इमरजेंस नहीं होगा, निकलेगा नहीं पेनिकिल। निकलेगा भी तो बहुत हल्का सा निकलेगा। सूजा हुआ अफरा की स्थिति में पेनिकिल, जो उसका पुष्पक्रम है, जो बाली होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? पेनिकिल तो बोलते हैं इसकी वाली को, पुष्पक्रम को, धान की। तो वो क्या होती? पेनिकिल उभरने में विफल हो जाते हैं। जब निकलना होता है तो क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। फिर क्या है? राइव अफरा, जो पका हुआ अफरा होता है, राइव अफरा, व्हेन पेनिकल्स इमर्ज बट आर डिस्टॉर्ड एंड पेनिकल्स प्रोड्यूस ग्रेन ओनली नियर द टिप। क्या है इसका हिंदी? देखिए, पका अफरा में पुष्प गुच्छ उभर आते हैं। जो पका हुआ अफरा होता है, जो राइफ अफरा है, पहले कच्चा था फिर पका। लेकिन क्या होता है इसमें? लेकिन विकृति हो जाती है। क्या हो जाती है? विकृति, मतलब उसमें निकल तो आएंगे लेकिन क्या हो जाएगा? विकृति, विकार हो जाता है। क्या हो जाता है कि पुष्प गुच्छ केवल सिरे के पास अनाज पैदा करते हैं। कहां अनाज पैदा करेंगे? सिरे के पास। इस जगह सिर्फ अनाज पैदा करेंगे, बाकी यहां से यहां तक का जो शुरुआत वाला पोर्शन है वहां पर अनाज नहीं होगा। जो सिरा होगा यहां पर थोड़े बहुत दाने लग जाएंगे, तो इससे हानि होती है और पेनिकिल धान में लॉसेस होता है। मैनेजमेंट, प्रबंध कैसे करेंगे आप इसका? बर्निंग ऑफ स्टेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड डीप समर प्लोइंग। बर्निंग करेंगे। स्टेबल मतलब क्या होता है? जो खूंटियां हैं आपकी, जो बचा हुआ स्ट्रा है, जैसे जब आप धान को काट लेते हैं तो धान को काटने के बाद में जो स्टेबल है उसके, उनको उखाड़ लेंगे।
क्योंकि जड़ से ही क्या है, सॉइल में निमेटोड है, निमेटोड ने क्या किया कि जड़ में घुस गया, तो जड़ में होगा या प्लांट में होगा। जो भी बचा हुआ मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, जला देंगे। और जलाने के बाद में क्या होगा कि जब गर्मी का सीजन होगा तो उस टाइम पर हम गहरी जुताई करेंगे, डीप समर प्लॉइंग करेंगे। क्या करेंगे, गर्मी की गहरी जुताई करेंगे। ठीक है। अब केमिकल का किसका प्रयोग करेंगे, डायजियन केमिकल का प्रयोग करके हम इसका प्रबंध कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये आपकी अफरा डिजीज कंप्लीट हो गई। दूसरी डिजीज या तीसरी कौन सी है, ये है मेंटेक। ये भी बीमारी इंपॉर्टेंट है, निमेटोड द्वारा होती है मेंटेक डिजीज। ये भी कहाँ किस में होती है, राइस में होती है। तो राइस की कौन सी है, तीसरी बीमारी है जो कि निमेटोड द्वारा होती है। कौन सा निमेटोड है इसमें, हर्समिल्ला ओराइजी। अब देखो हर्समिल्ला है इसका नाम, अब किस में लगती है, तो धान में लगती, तो इसका क्या हो जाएगा, ओराइजी हो जाएगा। ठीक है, हर्समिल्ला ओराइजी। अब देखिए सिम्टम क्या होते हैं, पुअर टिलरिंग। तो धान में क्या है इंपॉर्टेंट, धान में तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि क्या हो जाएगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए कि कल्ले निकलने चाहिए। अब कल्ले निकलेंगे कैसे, जब इसमें निमेटोड है, कौन सा, हर्समिल्ला निमेटोड है। ठीक है, मेंटेक। तो पुअर टिलरिंग, उसमें कल्ले क्या होंगे, कम निकलेंगे। ठीक है, और रिड्यूस नंबर ऑफ ईयर हेड एंड ग्रेन वेट। जब कल्ले एक तो कम निकलेंगे, कल्ले निकलने के बाद में क्या हो गया, ग्रेन का जो वेट है उसको रिड्यूस कर देगा, जो वजन है उसका वो कम हो जाएगा। और ईयर हेड जो पैनिकल हैं उसके वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम संख्या में निकलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में कम कल्ले निकलना, ईयर हेड की संख्या और दानों का वजन कम हो जाना, ये कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो धान का प्रोडक्शन है वो घट जाता है और बहुत ज्यादा हानि होती है किसान को। मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, प्रबंध, ये भी देख लो। क्रॉप रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आपको अपनाना ही है। क्रॉप रोटेशन अगर जो आप सही से अपनाते हैं तो कीड़े, निमेटोड, बीमारी, इन सभी का लगना बहुत कम हो जाता है। कैसे कि ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट इसमें या जो बीमारी सिर्फ इसी में लगती है, हमने क्या किया कि दूसरी बार दूसरी फसल को बो दिया, तो वो बीमारी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो सबसे पहले क्या करें कि क्रॉप रोटेशन को जरूर अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं। एप्लीकेशन ऑफ एडिक्वेट फर्टिलाइजर। एडिक्वेट फर्टिलाइजर मतलब निश्चित मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज, जो खाद और उर्वरक है आपका उसका हम प्रयोग करेंगे। कैसे कि ज्यादा मात्रा में अगर जो डालेंगे तो क्या हो गया कि इसकी संख्या और बढ़ जाती है। ठीक, और समर प्लॉइंग, आप तो जान ही रहे हो कि गर्मी में क्या करना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। तो ये है आपका फसल चक्रण अपनाएं, पर्याप्त उर्वरकों का प्रयोग करें और ग्रीष्म ऋतु की जुताई करनी चाहिए। ठीक, ये भी निमेटोड हमारा जो है खत्म हुआ। अब चौथा निमेटोड है राइस में। देखो राइस एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा निमेटोड हैं और ये पूछे भी जाते हैं, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो रूट नॉट निमेटोड, अब ये आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि रूट नॉट निमेटोड जो होता है, ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ वेजिटेबल में होता है, ये सीरियल क्रॉप में, वेजिटेबल, फूड क्रॉप में, सभी में होता है। ठीक, लेकिन अलग अलग स्पीसीज होती है, जीनस ये हो गया और स्पीसीज दूसरी हो जाती है। तो इसका क्या नाम है, निमेटोड। ये कौन सा है, रूट नॉट। नॉट बना लेते, गांठ बनता है, जड़ में क्या बनती है, जैसे ये देखिए ये निमेटोड है, यहां से ऐसे करके ये जड़ में, ये जो प्लांट है उसमें अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद में ये इस तरीके से कॉज कर देता है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से ये क्या बना लेता है, नोट।
जो कि गांठ कहलाता है। ठीक, साइंटिफिक नेम देखो इसका, मिलाइटोगानी। क्या नाम है इसका? मिलाइडोगानी। ठीक है, मिलाइडोगानी ग्रैमनी कोला है। तो मिलाइडोगानी जीनस सबका सेम होगा, जो भी रूट नॉन निमेटोड है उनमें मिलाइडोगानी तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर जो वो सीरियल क्रॉप में लग रहा है, जैसे कि धान में है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रैमनी कोला, क्योंकि इसकी फैमिली क्या है? ग्रैमनी है। जो पुरानी ओल्ड फैमिली है पैडी की, वीट की, वो क्या है? ग्रैमनी है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये देखिए सिम्टम क्या है। सिम्टम से आप पहचान लगा सकते हैं कि क्या है। मोस्टली टर्मिनल हुक हॉर्सो सेब्ड, जो खुर होते हैं। क्या होते हैं? खुर घोड़े के। देखो ज्यादातर ऊपरी हिस्सा हुक या घोड़े की नाल, जो खुर होते हैं, नाल कहाँ बनती है? घोड़े के खुर में बनती है ना, तो वही नाल के आकार का हो जाता है। जब निमेटोड लग जाएगा तो जब आप उसके ऐसे जड़ निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का सिम्टम दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है रूट नॉन निमेटोड जो कि लगता है किसमें? पैडी क्रॉप में, उसकी पहचान करेंगे। और इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ग्रैमनी कोला है ये, मिलाइडोगानी ग्रैमनी कोला। अब ये देखिए अगली फसल आ गई हमारी, कौन सी? गेहूं, व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं निमेटोड से। जब भी पूछा जाएगा तो व्हीट क्रॉप से पूछा जाएगा। पैडी के निमेटोड खत्म हुए जो कि इंपॉर्टेंट थे, मेजर थे। अब ये व्हीट क्रॉप है और इसमें सबसे पहला जो डिजीज है वो कौन सा है? टुंडू, जिसको बोलते हैं हम लोग ईयर कोकल डिजीज। इसको ईयर कोकल नाम से भी जानते हैं। अब ये इसका क्या नाम है इस निमेटोड का? एंगुइना टिटिसाई। कौन सा है? एंगुइना टिटिसाई, कॉर्नीबैक्टीरियम टिटिसाई। देखो ये दो कारण से होता है, इसमें दो पैथोजन यूज होते हैं। कौन कौन से? पहला तो एंगुइना टिटिसाई, ये जो निमेटोड है, जैसे एंगुइना टिटिसाइड जो है तो उसका मिलन ने सबसे पहले पंजाब में खोजा था। ठीक है, तो और दूसरा ये कौन सा है? ये बैक्टीरिया। पहले क्या करेगा कि ये प्लांट में घाव कर देगा, वाउंड कर देगा, और फिर इसमें बैक्टीरिया कॉज करेगा। तो कॉर्नीबैक्टीरियम जो टिटिसाई ये बैक्टीरिया है, एंगुइना टिटिसाई ये क्या है? निमेटोड है। तो ये याद रखना, ये निमेटोड है, ये निमेटोड है, और ये क्या है? ये बैक्टीरिया है आपका। ठीक, तो दो लोग मिलके इस बीमारी को, टुंडू को कॉज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाली जो होती है आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसमें देखिए ये बाली आपकी जो है सही है, फिर ये बाली देखिए आपकी, इन सभी को देखिए, इनमें क्या है? रोग लगा हुआ है। ये कौन सी है? हेल्दी है। ठीक है, अब देखो सिम्टम, बेसल स्वेलिंग, क्रिंकिंग, कर्लिंग, ट्विस्टिंग ऑफ लीफ। क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है, क्रिंकिंग, कर्लिंग मुड़ जाना, ट्विस्टिंग, ठीक ना, सुगड़ जाना उसका पत्तियों का। येलोइंग स्लिमी ooze ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम। येलो कलर का एक रिसाव कहां से? पत्तियों से और स्टेम से होने लगता है। और ये कैसा? इसी से जो है हम पहचान लगा सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग करेंगे, और वाटर साल्ट फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है कि वाटर में जो है हम साल्ट, जो नमक है, उसको घोल लेंगे, और उसी में हम जो है जब सीड बोने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले सीड को उसमें डाल देंगे। तो जो सीड होगा जिसमें निमेटोड लगा हुआ है वो क्या होगा? तैरने लगेगा। ठीक है, तो उसको अलग कर लेंगे, बाकी सीड जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। जो हेल्दी वाले सीड हैं वो नीचे चले जाएंगे, जो बीमार वाले हैं जिनमें निमेटोड है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक,
फ्लोटिंग, तैरते रहेंगे। ये विनोइंग, अनाज ओसाना, क्या करेंगे कि ओसाएंगे तो जो हल्के वाले सीड हैं वो क्या होंगे कि ऐसे करके उड़ जाएंगे। तो जब उड़ जाएंगे थोड़ी दूर गिरेंगे जाके, उनको हटा देंगे। ये इसका प्रबंध है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। मोलिया डिजीज, ये आप देखिए कौन सी डिजीज है, ये मोलिया डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है और बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। कॉमन नेम सीरियल सिस्ट निमेटोड। इसमें क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, छोटी छोटी गांठें बनती हैं इस तरीके से, जड़ में सिस्ट बनते हैं। निमेटोड का क्या नाम है, हेट्रोडेरा एवेनी। ये मोलिया डिजीज राजस्थान में सबसे पहले एक वासुदेव नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1958 में खोजा था और इसका पता लगाया था, ठीक है। तो इसका मोलिया डिजीज तो बहुत बार पूछी गई है, इसका आप जो है ये पता लगा लेंगे कि हेट्रोडेरा एवेनी इसमें निमेटोड कॉज करता है। सिम्टम क्या है ये देखिए आप, लक्षण कैसे पहचान करेंगे आप कि नहीं ये बीमारी लगी है, मोलिया ही है गेहूं में। तो द इनिशियल सिम्टम्स अपीयर स्टंटेड ग्रोथ, क्या हो जाएगा, इसकी जो पौधा है पौधे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम, रुक जाएगी, वहीं पर स्टंट हो जाएगी, ठीक। 3 to 4 वीक आफ्टर सोइंग एंड इनफेक्ट प्लांट आर पेल एंड ग्रीनिश येलोइंग इन कलर। जो 3 से 4 सप्ताह बाद में क्या होगा, जो प्लांट होगा, जैसे जब डिजीज लग जाएगी उसके 3 से 4 सप्ताह बाद में क्या होगा कि पौधा क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। कैसा, गहरा ना होके क्या होगा, पेल येलो कलर या ग्रीनिश कलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप वीट को बोएंगे तो कम से कम नहीं तो कितना, 8 त्रिक 24 या 32, 1 महीने बाद जब आप बुआई करेंगे, बुआई के 1 महीने बाद ये बीमारी समझ में आएगी। इन सीवियर इन्फेस्टेशन नो ग्रेन फॉर्मेशन, जब इसका अधिक प्रकोप बढ़ जाता है, प्लांट में अधिक हो जाती है, तो क्या होगा कि ग्रेन नहीं बनता है, फॉर्मेशन नहीं होता है दाने का, दाना ही नहीं बनेगा बाली में, ठीक है। तो शुरुआती लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और संक्रमित पौधे का रंग पीला और हरा पीला होता है। गंभीर संक्रमण में दाना नहीं बनता। जब दाना ही नहीं बनेगा तो क्या फायदा, घाटा है इससे हमको, है ना, लॉसेस है। कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करेंगे, तो कल्चरल मेथड। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट है कल्चरल मेथड, रेसिस्टेंट वैरायटी। तो पेपर में चाहे वो टीजीटी का हो चाहे किसी का भी पेपर हो, सबसे पहले आपको रेसिस्टेंट वैरायटी जरूर पूछा गया है। तो गेहूं के लिए कौन सी है, राज MR1 और CCNRV1 ये है, और राज MR1 ये है। फिर ये किसमें है, जौ में राज किरण, ये बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बहुत बार, कई बार राज किरण वैरायटी पूछा गया कि किस निमेटोड या मोलिया डिजीज से रेसिस्टेंट जौ की जो वैरायटी है उसका नाम बताएं, तो कौन सी है, राज किरण, ठीक। और RD 2035। ये केमिकल कंट्रोल क्या है, कार्बोफ्यूरान और फोरेट का यूज करेंगे जिससे कि हमारा प्रबंध हो सके। अब हमारी अगली फसल है जिसको कहते हैं पोटैटो, आलू, जो कि सब्जियों का राजा है। सब्जी फसल में जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है आलू की खपत है और इसी को राजा की पदवी दी गई है, किंग ऑफ वेजिटेबल। तो जब इसको किंग ऑफ वेजिटेबल कहा ही गया है तो इसमें जो निमेटोड है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो निमेटोड है वो कौन सा है, गोल्डन निमेटोड, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्ट निमेटोड। क्या कहते हैं, सिस्ट। इसी का दूसरा नाम है गोल्डन निमेटोड। और इसका जब नाम गोल्डन निमेटोड है तो इसका साइंटिफिक नेम भी क्या हो जाएगा, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस, ये इसका
नाम है। सूत्रक्रम कौन सा है? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? वो जोन्स ने खोजा था 1961 में। ठीक, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जोन्स। उन्होंने खोजा था कहां पर? नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सिम्टम क्या है, क्या लक्षण हैं इसके, कैसे आप पहचानेंगे? तो सबसे पहले क्या है? स्मॉल पैचेस। पहले तो ये देख लीजिए किस तरह की नोट, ये नोट के सिस्ट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है इसमें? सिस्ट पाई जाती है, छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं। ठीक, तो स्मॉल पैचेस ऑफ पुअरली ग्रोइंग प्लांट, छोटे छोटे पैचेस। अब पुअर मतलब कि जो ग्रो हो रहा है वो धीरे धीरे स्टंट हो जाएगा इसमें ग्रोथ। प्लांट रिमेन स्टंट, स्टंट रुक जाएगी वृद्धि। फोलिएज स्टार्ट टर्निंग येलोइंग फ्रॉम ओल्डर लीव्स एंड ट्यूबर फॉर्मेशन इज रिड्यूज इन नंबर एंड साइज। जो फोलिएज है आपका, जो लीफ है, वो क्या होगा? पीली दिखाई देने लगेंगी। और जो आपके ट्यूबर बन रहा है, यहां पर ये ट्यूबर हैं, इनकी संख्या कम हो जाएगी। प्लस जो जितना साइज होना चाहिए उतना साइज नहीं होगा इसका। तो ये जो है इससे हानि होती है। पौधे खराब रूप से विकसित होते हैं, इनका विकास नहीं होता और छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं, पुरानी पत्तियों पर पत्ते पीले पड़ने लगते और कंदों का आकार और संख्या दोनों कम हो जाती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, प्रबंध, रेसिस्टेंट वैरायटी, और बहुत बार पूछी गई है इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी कुफरी स्वर्णा। ये याद रखेंगे आप, कौन सी है? कुफरी स्वर्णा, प्रतिरोधी किस्म। और केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे? फैन सल्फोथियोन, इसका यूज करके हम इसका प्रबंध या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इधर नहीं है, नॉर्थ रीजन में नहीं है, ये प्लेन एरिया जो है उनमें नहीं है। ये निमेटोड क्वारंटाइन के लिए, जैसे क्या है कि नीलगिरी हिल से ये आगे नहीं जाता है। जो नीलगिरी का पोटैटो है उधर क्षेत्र का, वो पोटैटो पहले चेक होता है या उसको जाने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। तो रोक लगा के रखी है, इसलिए पूरे भारत में नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं है। अगला कौन सा है? रूट नॉट। अब इसमें भी देखो रूट नॉट। ठीक, एक हमने बताया था राइस में रूट नॉट, वो था मिलाइडोगानी ग्रेमनिकोला। एक है इसमें, अब देखिए नॉट ये बन गया पोटैटो में, ये लक्षण दिखाई दे रहा है। तो जो इसका सूत्रक्रमी है उसका क्या नाम है? मिलाइडोगानी इनकोग्निटा। स्पीसीज चेंज हो गई इसकी। मिलाइडोगानी क्या है? जीनस सेम है सभी का, लेकिन पूछता क्या है? स्पीसीज। पूछने वाला यही तो घुमा देता है कि पोटैटो में जो निमेटोड लगता है रूट नॉट, उसका साइंटिफिक नेम क्या है या कौन सा निमेटोड है? मिलाइडोगानी ग्रेमनिकोला, इनकोग्निटा, या जो वेजिटेबल में लगता है वो मिलाइडोगानी। तो कई सारी स्पीसीज हैं। अभी देखो सिम्टम क्या है? इन्फेक्टिवर सो पिंपल्स लाइक। हमने अभी पीछे बताया था, क्या है उसमें? पिंपल्स पड़ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी हो जाते हैं पिंपल्स, वैसे पिंपल्स पड़ जाते हैं। ग्रोथ ऑन द सरफेस ग्रेटली रिड्यूसिंग देयर मार्केट वैल्यू। अब जब हमने दिखाया था इस तरीके का, अब यहाँ पिंपल्स हो जाएंगे ऐसे पोटैटो में, तो ये मार्केट वैल्यू को तो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, वही बताया है। अगला क्या है? टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कुकुरबिट्स, ये क्रॉप है हमारी। तो ये जो सब्जी जो है, पोटैटो है, वो अलग है, उसमें रूट नॉट, इसीलिए मैंने उसको अलग बता दिया। और ये जो टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कुकुरबिट्स हैं, इनमें जो रूट नॉट लगता है वो अलग है। क्या है?
मिलाइटोगानी जवानिका या मिलाइटोगानी इनकॉग्निटा, जो पोटैटो में भी लगता है और इसमें लगता है। जो सब्जी वाला है वो अलग है, जैसे पोटैटो हो गया तो इसमें अलग है ना। पोटैटो, ब्रिंजल, इन सब में क्या है, अलग है। राइस में क्या है, अलग है। तो ये है मिलाइटोगानी इनकॉग्निटा और मिलाइटोगानी जवानिका, दो निमेटोड इसमें काम करते हैं, दो स्पीसीज हैं। ये देखिए जवानिका अलग नहीं था और इसमें जवानिका भी काम करता है। और इनकॉग्निटा जो पोटैटो वाला भी है वो भी है, क्योंकि वो भी तो एक सब्जी है। तो इन सभी में ऐसा है, लेकिन इसमें क्या है कि वो ट्यूबर में उसके जो कंद हैं उसमें हानि पहुंचा रहा था, ये इसके प्लांट, स्टेम, लीफ, फ्रूट हर जगह हानि पहुंचाता है। सिम्टम क्या है, द एबव ग्राउंड स्टंट ग्रोथ। सबसे पहला काम क्या करता है ये निमेटोड की, जो ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा है उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। येलोइंग ऑफ फोलिएज, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, येलोइंग हो जाती हैं। विल्टिंग ड्यूरिंग हॉट ड्राई पीरियड, जब सूखा होगा, गर्मी होगी ज़्यादा, तब क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, विल्टिंग, पौधा सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा, ये हो जाएगा। पर्टिकुलरली इन ब्रॉड लीफ, तो जो बड़ी पत्तियां हैं उनमें क्या होगा, सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, ये है। और क्या है, बिलो ग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ रूट गर्ल्स ऑफ नोड, ठीक ना। ये तो था ऊपर का, हमने बताया कि पत्तियां मुरझा जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, लेकिन बिलो ग्राउंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट गाल और नोट्स पाए जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे वाइट से आपको दिख रहे हैं नोट्स, गाल वही पाए जाते हैं। मैनेजमेंट भी कैसे करेंगे आप, तो इसकी वैरायटी, ललित वैरायटी बहुत पूछी गई है, PNR 7 हिसार ललित ये वाली पूछी गई है, ठीक है। मंगला हाइब्रिड, ये सभी वैरायटी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लेना। तो यहीं तक ये थे हमारे जो निमेटोड इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप में लगते थे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे, निमेटोड में इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जो आगे की जो फसल है उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।